एसबी आज का के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के सेशन में हम अध्ययन करेंगे वृत्त यानी सर्किल। जी हाँ, आज की हम इस क्लास में वृत्त के बारे में सीखेंगे। वृत्त क्या है, सर्किल क्या होता है, इसके विषय में पूरी चर्चा करेंगे। तो आज क्लास शुरू करते हैं, जिसका शीर्षक है वृत्त या सर्किल। यहाँ हम जानते हैं कि दैनिक जीवन में हम बहुत सी गोलाकार वस्तुओं का प्रयोग करते हैं, जैसे साइकिल का टायर होता है, बैलगाड़ी, कार, बस आदि के पहिए, 1 रुपये का सिक्का का आकार भी गोलाकार होता है। इस प्रकार की आकृतियों को हम वृत्त कहते हैं। इससे जो आकृति प्राप्त होगी वो गोल आकृति होगी। ज्यामिति में इस आकृति को हम वृत्त कहा जाता है। यानी वृत्त एक बंद गोलाकार आकृति होती है। वृत्त क्या होती है? एक बंद गोलाकार आकृति होती है, जिसको हम वृत्त कहते हैं, जिसे हम सर्किल कहते हैं। जी हाँ, अब हम वृत्त के केंद्र जो आपका है इसके विषय में देखेंगे, ये क्या होता है। तो वृत्त का केंद्र क्या होता है। आप लोग ये चित्र देख रहे हैं। इस चित्र में आपका ये एक बिंदु O है, जिसके चारों ओर एक चक्कर के आकार का चित्र बनाया गया है। तो इस चित्र में आप देख रहे हैं कि मध्य में, वृत्त के मध्य में स्थित वह बिंदु, वृत्त के मध्य में स्थित वह बिंदु जिससे वृत्त पर स्थित सभी बिंदुओं के बीच की दूरी समान होती है, उसे हम वृत्त का केंद्र कहते हैं। जी हाँ, पुनः सुनेंगे। वृत्त के मध्य स्थित वह निश्चित बिंदु, वृत्त के मध्य में स्थित वह निश्चित बिंदु जिससे वृत्त पर स्थित सभी बिंदुओं की दूरी समान होती है, उसे हम वृत्त का केंद्र कहते हैं। ध्यान से समझ लीजिएगा कि वृत्त के मध्य स्थित वह निश्चित बिंदु जिससे वृत्त पर स्थित सभी बिंदु समान दूरी पर होते हैं, उन्हें हम वृत्त का केंद्र कहते हैं। जैसे ये इस प्रकार ये हमारे बिंदु हैं। केंद्र आपका O है। O से प्रत्येक बिंदु की दूरी समान होती है, तो हम कह सकते हैं कि O बिंदु वृत्त का केंद्र है। जैसे कि हम अगर इसको इस प्रकार बना देते हैं, और फिर इसका हम अगर नाम लिख दिया जाए A B C D E F G H, तो हम यहाँ कह सकते हैं हम O A O B O C O D O E O F O G O H इन सभी की दूरी समान होगी। तो O क्या है? O वृत्त का केंद्र है। यहाँ हम आगे बढ़ते हैं। वृत्त की त्रिज्या क्या होती है? जी हाँ, हम वृत्त स्वयं देखें, और ये जो आपका वृत्त का केंद्र है, वृत्त की त्रिज्या है, ये सब वृत्त के अंग हैं, वृत्त के अवयव हैं। यानी हम इसे कह सकते हैं पार्ट्स ऑफ सर्किल। इसे क्या कह सकते हैं? पार्ट्स ऑफ सर्किल। ये हमारा वृत्त के क्या हैं? अंग हैं, वृत्त के आपके अवयव हैं। तो ये पार्ट्स ऑफ सर्किल के अंतर्गत वृत्त का केंद्र आपने देखा कि वृत्त के अंदर मध्य पर स्थित वह निश्चित बिंदु जिससे वृत्त पर स्थित सभी बिंदुओं के बीच की दूरी समान होती है, उसे हम वृत्त का केंद्र कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं वृत्त की त्रिज्या। वृत्त की त्रिज्या क्या होती है?
वृत्त के केंद्र को वृत्त के किसी बिंदु से जोड़ने वाला रेखाखंड। पुनः ध्यान दीजिए, वृत्त के केंद्र, जैसे अब यहाँ चित्र देखेंगे, वृत्त के केंद्र को वृत्त के किसी बिंदु से जोड़ने वाले रेखाखंड को हम त्रिज्या कहते हैं। अगर कहा जाए इसमें त्रिज्या क्या है, तो यहाँ पर OA त्रिज्या है, OB त्रिज्या है, OC त्रिज्या है। ये यानी केंद्र से और आपके इस वृत्त पर स्थित किसी भी बिंदु के बीच जो रेखाखंड खींच जाता है उसे हम वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। किसी वृत्त में यदि कहा जाए कितनी त्रिज्याएं बनती हैं, तो वृत्त में त्रिज्याओं की संख्या अनंत होती है, असीम होती है, चाहे जितनी हम बना सकते हैं। तो ये वृत्त की त्रिज्या हुई। आगे हम बढ़ते हैं, वृत्त की जीवा क्या होती है। वृत्त की जीवा, जी हाँ, वृत्त की जीवा क्या होती है। जीवा के लिए ध्यान देंगे, जैसे ही आपका एक वृत्त बना हुआ है और यहाँ किसी बिंदु से यहाँ दूसरे पर कोई रेखा मिला दी जाती है तो इसे हम जीवा कहते हैं। अब इसके विषय में और स्पष्ट करेंगे। वृत्त पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं, वृत्त पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को सरल रेखा से जोड़ने वाला रेखाखंड, जो रेखाखंड जो प्राप्त होता है उसे हम जीवा कहते हैं। जैसे चित्र में AB जीवा है। तात्पर्य, वृत्त में क्या होता है, स्थित दो बिंदु, वृत्त में स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड को हम जीवा कहते हैं। अगर यही जीवा त्रिज्या से होकर जाती है, यही जीवा त्रिज्या से होकर जाए तो हम इसे सबसे बड़ा जीवा कह सकते हैं। यानी सबसे बड़ा जीवा आपका क्या होता है, व्यास होता है, जो त्रिज्या का दूना होता है, और ये सबसे बड़ा व्यास होता है, सबसे बड़ा जीवा व्यास होता है जो केंद्र से होकर जाता है। यहाँ आगे चलते हैं। ये वृत्त का जीवा हुआ कि किसी वृत्त पर स्थित किसी दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को हम वृत्त की जीवा कहते हैं। आगे है वृत्त का चाप। क्या है, वृत्त का चाप। वृत्त का चाप क्या होता है, ध्यान दीजिए। जैसे कि हम देख रहे हैं, ये हमारा चित्र बना हुआ है और यहाँ पर ये बना हुआ है। यानी अगर इसको हम कहेंगे तो वृत्त की परिधि में किन्हीं दो बिंदुओं को, वृत्त की परिधि में किसी दो बिंदुओं को मिलाने वाली घुमाव रेखा को चाप कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम इसको अगर सरल रेखा खींचते हैं तो अब वृत्त की जीवा कहलाते हैं। और इसी को घुमावदार ये कहा जाए, जो ये घुमावदार आपकी रेखा बनती है, इसे हम चाप कहते हैं। तो वृत्त की परिधि में किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली ये घुमाव रेखा, सीधी रेखा नहीं, अगर सीधी रेखा कहेंगे तो वृत्त की जीवा हो जाएगी, और ये घुमाव रेखा कहेंगे तो ये आपका वृत्त का चाप कहलाएगा। इसको हम वृत्त का चाप कहते हैं। ये घुमाव वाली रेखा, ये क्या होते हैं, आपके चाप होते हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं, वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि क्या होती है, वृत्त की परिधि, जी हाँ, वृत्त की परिधि क्या होती है, वृत्त की वक्र रेखा की संपूर्ण लंबाई उस वृत्त की परिधि कहलाती है। ध्यान दीजिए, वृत्त की वक्र रेखा, जैसी ये रेखा है, इसी रेखा को संपूर्ण लंबाई, यानी आपका ये पूरा गोला बन जाए, या ये चाप जैसे है, इसको पूरा घुमा दिया जाए तो ये आपकी परिधि कहलाती है। ध्यान देंगे, वृत्त की वक्र रेखा, ये वक्र रेखा है, वक्र रेखा की संपूर्ण लंबाई, इस वक्र रेखा की संपूर्ण लंबाई को ही वृत्त की परिधि कहते हैं। इसकी लंबाई को मापने
को किसी पैमाने से नहीं नाप सकते हैं तो क्या कहते हैं? परिधि। इसकी वक्रकार जो रेखा है, संपूर्ण रेखा की लंबाई को हम वृत्त की परिधि बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। वृत्त का व्यास। व्यास जैसे बताया गया है कि त्रिज्या का 2 गुना व्यास होता है। अगर कहें तो व्यास बराबर त्रिज्या का 2 गुना, यानी त्रिज्या गुणे 2 आपका ये व्यास कहलाता है। व्यास त्रिज्या का 2 गुना हो। कैसे दुगुना होता है ये भी ध्यान दे दीजिए। जैसे कि ये आपका वृत्त बना हुआ है, यहाँ पर ये O बना हुआ है, ये A बना हुआ है, ये B बना हुआ है। यहाँ पर हम यहाँ से यानी O से एक तरफ की लंबाई को हम OA या त्रिज्या हो गई, ऐसी को यदि आगे बढ़ाकर दूसरे छोर में मिला देते हैं तो आपका क्या हो गया? यही व्यास हो गया। तो AB आपका व्यास हो गया, यानी त्रिज्या का 2 गुना होता है। फिर ध्यान देंगे, एक रेखाखंड जो वृत्त के एक रेखाखंड जो वृत्त के केंद्र से गुजरता है, समझिएगा, ऐसा रेखाखंड जो वृत्त के केंद्र से गुजरता है, जिसके अंत बिंदु दोनों तरफ परिधि पर होते हैं, जिनके अंत बिंदु दोनों तरफ परिधि में होते हैं, उन्हें हम व्यास कहते हैं। वह उस वृत्त का व्यास कहलाता है। जैसे चित्र में देखा जाए, चित्र में AB आपका व्यास है। क्यों व्यास है? क्योंकि ये वृत्त के केंद्र से गुजरती हुई एक रेखाखंड है, जिनके दोनों अंत बिंदु ये वृत्त पर स्थित होते हैं, तो इन्हें हम वृत्त का व्यास कहते हैं। तो ऐसा रेखाखंड जो वृत्त के केंद्र से गुजरता है, जिनके अंत बिंदु दोनों तरफ परिधि पर होते हैं, उसे हम वृत्त का व्यास कहते हैं। यहाँ पर चित्र में AB आपका व्यास है। अगर AO कहा जाए या OB कहा जाए तो ये आपके क्या है? त्रिज्या है। व्यास त्रिज्या का 2 गुना होता है। अगर इसी की बात करें त्रिज्या क्या होता है, तो त्रिज्या व्यास का आधा होता है। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि त्रिज्या बराबर व्यास बटा 2। दोनों एक ही चीज़ है। जब एक दूसरे से दोगुना होगा तो दूसरा उसका आधा होगा। इस प्रकार त्रिज्या की लंबाई का दुगुना करेंगे तो आपका व्यास पता हो जाएगा, और व्यास में 2 का भाग करेंगे तो त्रिज्या पता हो जाएगी। अब समझ लीजिए अर्धवृत्त क्या होता है। तो अर्धवृत्त जैसे कि स्पष्ट है नाम से ही कि वृत्त का आधा भाग, वृत्त का आधा भाग को हम अर्धवृत्त कहते हैं। ये यदि आधा काट दिया जाए तो ये आपका क्या हो जाएगा? अर्धवृत्त कहलाएगा। इसे हम अर्धवृत्त बोलेंगे। जी आधा, तो इसे हम क्या कहते हैं? अर्धवृत्त बोला जाता है। वृत्त का ठीक आधा भाग अर्धवृत्त कहता है। अब हम परिधि और व्यास में संबंध, जैसे कि पाई का मान क्या होता है या परिधि बराबर क्या होता है, तो अगर हम सूत्र पर ध्यान देंगे तो आपका परिधि बराबर सूत्र हो जाता है 2πr। यहाँ वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि बराबर 2πr हो जाता है। इसी को हम इस रूप में कह सकते हैं पाई गुणे व्यास। कैसे बना? ये बना आपका पाई गुणे 2r। अब r आपका त्रिज्या है, त्रिज्या का दुगुना व्यास होता है, तो हम इसे कह सकते हैं कि पाई गुणे व्यास आपका ये वृत्त की परिधि होती है। अब पाई का मान क्या होता है आप लोग जानते होंगे। पाई का मान होता है 22/7, जिसको हम दशमलव में लिखेंगे तो अगर दशमलव के केवल 2 अंक में लिखते हैं तो ये होगा, और आगे भी होता है। इसमें हम एक चीज़ और बता देते हैं, पाई और 22/7 में जो एक विशेष बात होती है, अक्सर परीक्षा में हो जाता है, हमें नहीं आता, वो ये है कि अगर 22/7 कहा जाए तो आपकी ये परिमेय संख्या होती है। आपको मालूम होगा 22/7
परिमेय संख्या होती है, परंतु अगर आपकी परीक्षा में पूछ लेता है कि पाई क्या है, तो पाई आपकी अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या होती है। इसको अभी विशेष ध्यान रखिएगा। अक्सर परीक्षा में पूछ जाता है कि 22/7 आ जाए तो आपको परिमेय लिखना है, अगर पाई आ जाए तो आपको अपरिमेय संख्या लिखनी है। जी हाँ, आज की क्लास यहीं पर, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।